नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर के समीप स्थित गंगनहर पुल में पिता, पुत्री और पुत्र नहाने गए थे, जहां अचानक पुत्र और पुत्री नहर में डूबने लगे। पिता के शोर मचाने पर पुत्र को पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पुत्री का कोई सुराग नहीं लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से तलाश कराई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बच्ची के डूबने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजन देर शाम तक नहर पर बच्ची की तलाश करते रहे। थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह ने बताया कि शनिवार की शाम रामराज गंगनहर में नहा रहे दो सगे भाई बहन सिमरन 7 वर्ष और भाई 10 वर्ष डूब गए थे। बच्चों को डूबता देख पिता अशोक ने शोर मचा दिया। आसपास के खेतों पर काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, जिससे लोगों ने मन्नी को खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन सिमरन का कोई पता नहीं लग सका। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश कराई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। देर शाम तक बच्ची के परिजन नहर पर उसकी तलाश करते रहे। बच्ची के नाम मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी का कहना है कि गोताखोरों को लगा दिया गया है और जल्द ही बच्ची को नहर से तलाश किया जाएगा। सहारनपुर के देवबंद नगर क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने नगर के 2 युवकों को नामजद करते हुए 4 युवकों पर उसकी पुत्री को जबरन अपहरण कर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पीड़िता को नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर नगर के मोहल्ला खान का निवासी एक युवक ने अपने 3 और साथियों सहित उसकी नाबालिग पुत्री को बीते सोमवार घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने का भय दिखाकर तमंचा दिखाते हुए उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी पुत्री के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके चलते उसकी टांगों और प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें आई। मारपीट के दौरान शोर शराबा होने पर वहां लोगों के आने पर उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। क्षेत्र अधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ एक तहरीर कल देर रात मिली है एक व्यक्ति के द्वारा। उस तहरीर में बताया गया है कि पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। उस तहरीर के आधार से तुरंत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी जांच में परिणाम आएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि वो पीड़िता को जो है पीट का मारपीट की बांध गया उसके साथ जो है। हाँ, पीड़िता के पिता द्वारा ऐसा बताया गया है कि पीड़िता के साथ मारपीट की गई है। उनसे मेडिकल कराने के लिए संपर्क किया गया है। पीड़िता और पीड़िता के पिता द्वारा जो ही सहमति जताई जाती है, तुरंत उनका मेडिकल करा करके चिकित्सकीय परीक्षण करा करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी उचित विधिक कार्रवाई की आवश्यकता हो की जाएगी। अभियोग पंजीकृत। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने चरथावल कस्बे में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक अभियुक्त को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ घूमते हुए गिरफ्तार किया है। चरथावल थाना प्रभारी सुबेश सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने मुखबिर की सूचना पर चरथावल कब्रिस्तान ट्यूबवेल के पास से जाहिद पुत्र यासीन निवासी चरथावल को एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त युवक पहले भी कई बार चोरी चकारी के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जिले में धान का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। इस बार यह मात्र 11,500 हेक्टेयर पर सिमट गया है। गन्ने का क्षेत्रफल लगातार बढ़ने से यह स्थिति बनी है। जनपद में एक समय गन्ने के साथ साथ गेहूं और धान को मुख्य फसल के रूप में लिया जाता था। अब धीरे धीरे धान यहां मुख्य फसल से गायब हो गया है। धान की फसल केवल गंगा खातर में ही कुछ गाँवों में रह गई है। धान का जितना क्षेत्रफल जांसर तहसील में है, अन्य तीनों तहसीलों में इसके बराबर है। जनपद में इस बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके अनुसार लगभग 11,500 हेक्टेयर जमीन में ही धान की खेती रह गई है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती होती है। लगभग 20,000 हेक्टेयर जमीन में बाग आदि हैं। 10 से 15,000 हेक्टेयर जमीन में लगातार सब्जी और फूल आदि का खेती चलती है। 3 वर्षों से यहाँ गन्ने का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018-19 में गन्ने का क्षेत्रफल यहाँ 1,42,000 हेक्टेयर था। 2019-20 में बढ़कर 1,49,000 हेक्टेयर पर पहुँचा और 2020-21 का जो सर्वे चल रहा है, इसके 1,56,000 हेक्टेयर पहुँचने की संभावना है। 3 साल में जो 14,000 हेक्टेयर के लगभग गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है, यह
यह सब धान का घट गया है। किसान गेहूं तो गन्ना काट कर लगा देता है, इस कारण गेहूं का क्षेत्रफल तो यहाँ 80,000 हेक्टेयर तक पहुँच जाता है, लेकिन गन्ना बढ़ने से धान का क्षेत्रफल घट जाता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी पवन विश्वकर्मा ने बताया कि धान यहाँ अब धीरे धीरे सिमट रहा है। यह स्थिति गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ने से पैदा हुई है। शनिवार रात बरसात ठीक होने पर किसानों ने धान की रोपाई की। शहर के कई गाँवों में किसानों ने धान की रोपाई की, जहाँ कई गाँवों में किसानों ने बरसात होने पर खेतों में धान की रोपाई की। मुंजी लगवा रहे थी, लाइट हो रही थी, ना बिजली टाइम से मिलती और अपने जो बारिश पड़ गई इसकी वजह से मुंजी लग रही। मजदूर कहाँ मिल रहे, बस मुसीबत आ रही थी, मजदूर नहीं मिलते टाइम पे लॉकडाउन की वजह से। अब सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, बिजली एक तो बिजली देनी चाहिए। 10 घंटे बिजली दे रहे, 10 घंटे में क्या होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया है, जिसके चलते कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई एहतियात कदम उठा रही है। इसी दौरान सहारनपुर के गंगोह से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद दिखाई दिए। आपको बताते चले कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लॉकडाउन के दौरान गंगोह देहात तक सड़कें सूनी दिखाई दी। आमजन लॉकडाउन का पालन करते नजर आए। बात करें सुरक्षा की तो आज गंगोह से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस बल मौजूद रहा, जहाँ सुरक्षा के मद्देनजर हर किसी की जांच की गई। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के गांव सोरम में अभिनेता अमिताभ बच्चन के फैन ने सोरम शाह गरीब पीर बाबा पर चादर चढ़ाकर उनके उज्जवल भविष्य की और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अकरम बच्चन ने कहा कि अमिताभ बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव आने से उन्हें सदमा लगा है और उन्होंने जल्द ही उनके ठीक होने की दुआ मांगी है। देखिए, बहुत बड़े महान कलाकार हैं, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। उनकी रिपोर्ट आई है, भगवान करे वो झूठ हो, इसमें कहीं कोई सच्चाई ना हो। हम तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा करे उनको जल्द से स्वस्थ होकर के घर पहुंचे। मैं खुदा पर और हिंदुस्तान के डॉक्टर पर विश्वास है कि इंशाल्लाह वो घर सब ठीक घर पहुंचाएंगे। कि आप आज सोरम सागरीब पाए है तो उनके लिए दुआ किए? जी, आए दरगाह पर आए हैं, उनके संस्कार करने के लिए दुआ करने के लिए आए। मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में पेट्रोल पंप बंद होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कस्बे वासियों का कहना है कि पेट्रोल पंप बंद होने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है और उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में खतौली थाना क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी गोरा उर्फ गौरव साथी समेत गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने भागने का प्रयास कर रहे बदमाश के साथी समीर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर गैंगस्टर, मर्डर और पुलिस पर हमले के लगभग 4 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, मोटरसाइकिल, भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल यह पूरी मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के होली चौक पर हुई, जहाँ पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधी गोरा उर्फ गौरव समेत उसके साथियों को धर दबोचा। एक सराहनीय कार्य किया गया है जिसमें थाने का टॉप अपराधी पकड़ा गया है जो शराब तस्कर है। उस पर लगभग 50 के करीब मुकदमे थे, 20,000 का इनामी था। इसके साथ साथ उस पर पुलिस पर हमला करने, हत्या के, गैंगस्टर के भी अन्य मुकदमे थे और यह कई समय से, बहुत समय से वांछित चल रहा था। इसके अलावा इसके पास से CMP बरामद हुआ है, लाइव कार्टेज बरामद हुआ है, पुलिस से मुठभेड़ हुई, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके साथ साथ ये भी पता किया जा रहा है कि इसके साथी कौन कौन है, उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खतौली थाना क्षेत्र टॉप 10 बदमाशों में माना जा रहा है। खतौली थाना क्षेत्र प्रत्येक थाने पर टॉप 10 बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है, जैसे कि आप विदित हैं। और जो भी कोई इस तरीके का अपराधी है और उसकी संपत्ति का जब्तीकरण, उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, यही प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए किया गया है।
जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल के बस अड्डे पर और गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। वहीं गांव देवल के लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए। वहीं सरकार के आदेशों का पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान रघुवीर कश्यप ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे हम इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए देवलवासी सरकार के आदेशों का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह कश्यप ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिना किसी कार्य से कोई भी घर से बाहर ना निकले। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से बचने का एक ही सरल उपाय है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और सरकार के आदेशों का पालन करें। रामराज क्षेत्र के गंगा बैराज चेक पोस्ट पर लॉकडाउन का पालन कराते हुए बिना पास के नहीं जाने दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर की रामराज थाना क्षेत्र की गंगा बैराज चेक पोस्ट पर एसआई वीर सिंह व हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार और कांस्टेबल अंकित कुमार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी सख्ती से गंगा बैराज चेक पोस्ट पर पेश आते नजर आए। वहीं जो बाइक सवार बिना मास्क के बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया गया। वहीं पुलिस ने लोगों को नसीहत देते हुए लोगों से बिना वजह बाहर न घूमने की हिदायत दी। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं में दून कैब्रिज स्कूल की छात्रा संस्कृति देवरानी ने 98% अंक प्राप्त कर जनपद में और 12वीं में इसी स्कूल के विशाल सैनी ने 93% अंक हासिल कर शहर में टॉप किया है। आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट आते ही छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। हालांकि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के कारण बच्चे एकजुट होकर खुशी नहीं मना सके। छात्रों ने एक दूसरे को फोन पर ही बधाई दी। इस बार दून कैब्रिज स्कूल के छात्र छात्राओं का दबदबा रहा, जहाँ हाई स्कूल में संस्कृति देवरानी ने 98% अंक प्राप्त किए। वहीं इंटर में विशाल सैनी ने 93% अंक हासिल किए। इंटर की परीक्षा में शहर टॉप करने वाले ऋषिकुल कॉलोनी निवासी विशाल सैनी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। वह एयरफोर्स में इंजीनियर कोर में सेवा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विशाल के पिता विनोद सैनी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी मां सुदेश सैनी गृहिणी है। स्कूल के प्रिंसिपल कामिनी वर्मा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सर, मेरा एक प्रॉपर टाइम टेबल था। मैं 14 आवर्स पर डे एक प्रॉपर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देता था सर। सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पापा भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। हमको पढ़ाने के लिए वो खुद को नहीं देखते कि वो कहाँ पर है, और हर काम करते हैं जो हमारी स्टडी के लिए वो कर सकते हैं सर। मेरे हिसाब से हार्ड वर्क इतना मैटर नहीं करता जितना फोकस विद इंटरेस्ट मैटर करता है सर। फोकस आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फोकस है ना तो 2 घंटे की मेहनत भी बहुत है आपकी। सर, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थोड़ा सोशल मीडिया चला लेता हूँ, लेकिन मेरे को फेसबुक इंस्टा इन सबसे कोई गेम नहीं मैं खेलता हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप है जिसमें कुछ नोट्स वगैरह स्कूल से भी आते हैं। अब ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो यही बस व्हाट्सएप चलाता हूँ और कुछ नहीं है। मूवीज़ देख लेता हूँ कभी कभार। सर, रोहित शर्मा। क्यों? सर, 3 डबल सेंचुरी उनकी ओडीआई क्रिकेट में। अभी रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाई है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और मैक्सिमम 60 T20 क्रिकेट में उनके, फास्टेस्ट सेंचुरी T20 क्रिकेट में उनकी। मतलब हर उनकी चीज़ में बहुत अच्छी लगती है सर। महेंद्र सिंह धोनी हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गया सर, और संदीप महेश्वरी को सुनता हूँ सर मैं यूट्यूब पे। और भी मोटिवेशनल स्पीकर है सर जिन्हें मैं सुनता हूँ सर। फोकस होना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट, आपकी लगन बहुत ज़रूरी है मेहनत के साथ साथ सर। मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। और हर्ष का विषय है कि हमारे बच्चों ने क्लास 10th में संस्कृति और क्लास 12th में विशाल सैनी ने शहर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। विशाल सैनी के 94% और संस्कृति के क्लास 10th में 98% मार्क्स हैं। बच्चों ने बहुत परिश्रम किया जिसका उन्हें फल मिला। और इसके साथ दून कैम्ब्रिज स्कूल के टीचर्स ने भी बच्चों की सफलता में अपना पूरा योगदान दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत की बच्चों के साथ। मॉडल टेस्ट पेपर्स और एग्ज़ाम में आने वाले पेपर्स के लिए उन्होंने क्वेश्चन निर्धारित किए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिससे बच्चों को सफलता मिली। हम चाहते हैं कि टीचर्स और स्कूल, सारे स्कूल बच्चों का इसी तरह साथ दें, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
स्कूल और टीचर्स का भी बहुत योगदान होता है, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सके कि हाँ वो ये कर सकते हैं। अगर बच्चों को ये कहा जाता है कि उनमें पोटेंशियल है एंड दे कैन डू इट, दे मे विन इट, तो वो इस काम को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के पास बहुत अच्छी कोचिंग या ट्यूशन लेने के लिए उतने संसाधन हों, लेकिन हमारा जो विशाल सैनी है उसके मैथ्स में 100 मार्क्स हैं और उसका कहना है कि उसने कोई भी ट्यूशन या कोई कोचिंग नहीं ली थी मैथ्स की। सारे बच्चों और टीचर्स सबको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे बने और आगे ऐसा ही सफलता प्राप्त करते रहें, अपना, अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का नाम ऐसे ही सम्मान बढ़ाएं। जो हमारी प्रिंसिपल मैम प्रज्ञा मैम है, वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन का ध्यान रखती हैं कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन रहते हैं। अगर बच्चे डिसिप्लिन होंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। उसके बाद सारा स्टाफ, हम लोग उनकी मेहनत को देखते हैं और जिसमें कोई परेशानी होती है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। सभी टीचर्स, पूरे स्कूल के टीचर्स ही बच्चों में लगे रहते हैं और सीनियर के टीचर जो बहुत अच्छा सा उनको मेहनत कराते हैं। इससे हमेशा हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आता है और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि बच्चों का हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हम लोग की शुभकामनाएं हैं और टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों को लगातार पढ़ना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं हम आखिर में पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बच्चे अगर लगातार पढ़ेंगे और जो टीचर्स, जो प्रिंसिपल मैम और प्रज्ञा मैम अगर ध्यान देते हैं, उनकी कहना मानेंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी परेशानियों को हमेशा टाइम टू टाइम कहते रहेंगे, तो उससे रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। धर्मनगरी हरिद्वार से सबसे बड़ी खबर। आज हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मुद्दा सिर्फ एक कॉलोनी की सड़क का था। आपको बता दें कि पिछले साल बरसात के समय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस सड़क का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी कोई हल नहीं निकला और लगातार क्षेत्र में कुंभ के विकास के कार्य चल रहे हैं, जिससे गलियों का बुरा हाल है, जिसके कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। वहीं आज मेयर पति अशोक शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी कॉलोनी का निरीक्षण किया और लोगों से खास बातचीत भी की। उनके वहां पहुंचने की भनक बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग गई। बीजेपी कार्यकर्ता भी धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे और देखते ही देखते मामला काफी गंभीर हो गया, क्योंकि दोनों ही कार्यकर्ता आमने सामने रोड पर बैठ गए और बीजेपी कांग्रेस वालों पर और कांग्रेस बीजेपी वालों पर लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। मौके पर मेयर पति अशोक शर्मा ने कहा कि क्षेत्र का बुरा हाल है, अब जनता जान गई है कि उसको क्या करना है। 20 साल से जनता पर काबिज कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार का सत्यानाश करके रख दिया है, जिसके चलते आज क्षेत्र के नगरवासियों को पानी, बिजली और जल भराव की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बीजेपी पार्षद का कहना है कि यह कार्य विकास के लिए किया जा रहा है और जब बरसात होती है तो जल भराव भी होता है। अभी लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि अब देखना है कि जनता का निर्णय क्या होगा। पिछले साल मंत्री जी आए थे, यही समय था बरसात का, और मंत्री जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये सड़कें सारी सही ना हो गई तो मैं गाड़ दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। तो आज हमें 1 साल बाद याद आया, मैंने पुनः बरसात आ गई है, तो हम याद दिलाने आए मदन जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा है। और आज 1 साल बीत गया है, उससे भी 3 महीने पहले की बात है। आप पूरी कॉलोनी में हम घूम के आए, कोई कह रहा, कोई बहन कह रही है 1.5 साल हो गए, कोई बहन कह रही है 2 साल हो गए। ये पैसा गया तो गया कहाँ, सड़कों का पैसा? मदन जी तुम्हारा पेट है कितना, समा कहाँ रहा है वो? आपने तो कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया खाने में। हाँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या जवान है आपकी। जिस आदमी की जवान नहीं, वो आदमी नहीं मानता मैं उसे। तो क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी को कि किस तरह से द्वार को अपनी जागीर समझा हुआ है? मंत्री जी को गलत फहमी हो रखी है, पैसे बांटूंगा, शराब बांटूंगा, जीतना मैं नहीं है, चाहे जितना जुल्म कर लूँ, जितना अत्याचार कर लूँ पब्लिक पे, हैं मेरे पौवे बटेंगे, मेरी दारू बटेंगी महंगी से महंगी, और जो है पैसा बटेगा और मैं जीत जाऊंगा। हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें याद दिलाने का काम कर रहे हैं। पिछले साल मंत्री जी ने क्या वादा किया था आपके बीच, पूरी फौज थी उनकी, लाव लश्कर था उनके साथ, अधिकारियों की टीम थी। वो अधिकारी भी मुर्दा है मुझे लग रहा। मंत्री जी तो माल खा ही रहे, लेकिन अधिकारियों की भी संलिप्तता है, अधिकारियों की भी आत्मा मर चुकी है। जनता त्राही त्राही कर रही है, और हम जहां भी इस तरह के सड़क होंगी, गड्ढे होंगे,
जहाँ जहाँ भी इस तरह के जो है जनता पे अत्याचार हो रहा होगा, हम वहाँ जाएंगे और इस सरकार का हम हटाने के लिए लगे हुए हैं। ये सरकार जानी चाहिए, भ्रष्टाचार की अति हो चुकी, अत्याचार की अति हो चुकी, ये लोग अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अभी आपने पुल वाला मामला देखा ही है, एक बार जबान नहीं खुली इनकी। आखिर आपने फ्लैटों के लिए पुल बनाया क्यों? अरे कोई तो जवाब दे। ना प्रवक्ता बोलता है, ना मुख्यमंत्री बोलता है, ना अंडे बच्चे बोलते हैं, ना कोई बूथ का अध्यक्ष बोलता है, ना वार्ड का अध्यक्ष बोलता है, ना जिले का महामंत्री बोलता है। अंट संट बातें करते हैं। और 19 लाख रुपए आपने फ्लैटों के लिए सरकारी धन क्यों खर्चा? हमें ये जवाब चाहिए। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई सरकार है, इस सरकार को जाना ही होगा। पार्टी का प्रदर्शन नहीं था, वो महज एक व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन था। जो व्यक्ति विशेष सिर्फ अपनी जो है राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में जो अपने पैर आज तक नहीं जमा पाया, वो सिर्फ अपने जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के वो जो है एक पूरे शहर में जो है आजकल जो है रामलीला का मंच सजा रहा है। वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, जहाँ पे भी कोई निर्माण कार्य अगर चल रहे हैं या जहाँ पे भी कहीं कोई अगर जो है प्रगति का काम चल रहा है तो उनमें बाधा प्रकट करने का काम कर रहा है। आज अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कि संदेश नगर में जल भराव की समस्या है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और सभी जिला प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि ये एक सवाल ज़रूर पूछा जाए कि ये जो संदेश नगर जलमग्न हो रहा है, इसकी वजह कहाँ है? इसकी वजह जो कहाँ है? ये जो चंद्र नगर कॉलोनी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसका कॉलोनाइज़र कौन था? जिसने नाले को कॉलोनी के बीच में से उठा करके, जो पुराना नाला खसरों में चल रहा है, उस नाले को उठा करके उसका स्वरूप बदलने का काम किसने करा? उस नाले से छेड़छाड़ करके आपने हमारे वार्ड को जलमग्न कर दिया। जब से आपने कॉलोनी काटी, मैं पूछना चाहता हूँ कॉलोनाइज़र कौन है? और मेयर अनीता शर्मा से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि जिसने इस नाले का स्वरूप बदला, जिसने ये कॉलोनी काटी। और प्रशासन से भी, प्राधिकरण से भी निवेदन करूंगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये नालों से छेड़छाड़ करते हैं, कॉलोनियाँ काटते हैं, उसके बाद आकर के ड्रामा करते हैं, लोगों को नोटिस जारी करे हमारे वार्ड के कि नाले से आपने छेड़छाड़ करी। मैं पूछना चाहता हूँ उस कॉलोनाइज़र के खिलाफ कब शिकायत दर्ज होगी? कौन था वो कॉलोनाइज़र? अनीता शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नोकझोंक कुछ नहीं थी, हमने अपना पक्ष रखा, वो अपना पक्ष रख रहे थे। उनका कहना यह है कि शहर में जो है जो जल भराव की समस्या है वो माननीय मंत्री जी के द्वारा है, ऐसा वो नारों में अपने बता रहे थे। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि बरसात अगर 2 दिन हो जाए तो भी मंत्री जी करवा रहे, धूप ज़्यादा तेज़ आ जाए मंत्री जी करवा रहे। अगर अनीता शर्मा जी लगातार 2 दिन खिचड़ी बना दें तो अशोक शर्मा जी उसमें भी शक के दायरे में देखते हैं उन्हें कि लगता है तू भी भाजपा से मिली हुई है और तू भी जो है मंत्री से मिली हुई है। ये तो उनकी स्थिति तो ये है। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई चंद घंटों की बारिश ने हरिद्वार नगर निगम के जल भराव को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोलकर रख दी है। हरिद्वार में हुई बारिश ने नगर निगम के दावों के साथ साथ जल भराव को लेकर की गई व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। बारिश की वजह से शहर में जगह जगह भारी मात्रा में जल भराव देखने को मिला है। चाहे हरिद्वार शहर हो या कनकल क्षेत्र, पोश इलाका रानीपुर मोड़ हो या उपनगरी ज्वालापुर का कटहरा बाजार या फिर हाईवे, अमूमन हरिद्वार के अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। यही नहीं, जल भराव से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। देख लीजिए आप, दुकान छोड़ के पानी में घुल रहे हैं। सारे बैटरी के लड़के हमारे यहाँ लगे हुए हैं। चाचा अपने दुकान रानीपुर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। पहली बारिश में पूरा नुकसान, फ्रिज खराब हो चुका है, इन्वर्टर में पूरा पानी भर चुका है, दीवार में पूरा पानी पूरी है, सामान उसमें सब खराब हो चुका है। पहली बारिश में इतना पानी आ गया, क्या पता किस वजह से आ रहा है। नाले बंद हैं, क्या सफाई नहीं हो रही है, क्या है, पूरे पानी भर के। कोई प्रशासन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई यहाँ नहीं है देखने। मुआवजा चाहिए इसका और इसका समाधान हो भी। पहली बारिश है, आगे अपनी कितनी बारिश में क्या होगा? पहली बारिश में ये हाल कर दिया, आगे क्या होगा? पूरी कॉलोनी में, पूरी गली में 20 घर का नुकसान है, 25 घर, 7 वाले घर में पूरा पानी है। मानसून क्यों करेंगे? नहीं, मानसून आना था, सरकार को तैयारी रखनी चाहिए अपनी इसकी। गरीबों को क्या होगा? चलो हम लोग झेल लेंगे, जो कहाँ जाएंगे। ये मानसून की पहली बारिश है और इस पे अभी तक भी जो है कृष्णा नगर में पहले से पानी भरता आ रहा है। इस पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया कि जो हाईवे से पानी आता है उसको रोकने, हाईवे पे ही रोक के सीधा निकाल दिया जाए। हम माननीय मंत्री मदन कौशिक जी से रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग कि ये हाईवे से जो पानी कॉलोनी के अंदर आता है उसको बंद कराया जाए और नालों को प्रॉपर वे में सफाई करा के ठीक से इसका होगा। हाँ, नगर निगम मेयर जी को तो अपनी जो है लोकप्रियता बढ़ानी है, फोटो खिंचवाने और ये दिखाना कि काम चल रहा है।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।